हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पैमिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफ़ी थिक फिंगर्स हैं जो काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना इंडिकेट करती हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को, जिसकी वजह से अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना नेटिव के भीतर रहता है। फिंगर्स के ऊपर काफ़ी सारी इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं आपको नज़र आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना नेटिव को काफ़ी पॉजिटिव बनाता है। ऐसे व्यक्ति मिलनसार स्वभाव के होते हैं, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर इनकी रहती है। फिंगर्स के बीच में इस एरिया में बिल्कुल भी गैप्स नज़र नहीं आ रहे, जिसकी वजह से नेटिव की मनी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति धन की अहमियत को समझते हैं और धन को किस तरह से खर्च करना है, किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से सीख जाते हैं और लाइफ में काफ़ी अच्छी मनी एकमुलेशन करने में भी कामयाब हो जाते हैं। अगर देखा जाए फिंगर्स की लंबाई को तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी शनि फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। यह जो फिंगर है शनि की फिंगर कहलाती है। इस फिंगर की अच्छी लेंथ होना इंडिकेट करता है कि नेटिव हार्डवर्किंग नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपनी मेहनती नेचर की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर को देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर की जो लंबाई है इनकी इंडेक्स फिंगर से थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को क्रिएटिव माइंडेड बनाता है। ऐसे नेटिव का अच्छा सोशल सर्कल भी रहता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति थोड़े से रिस्क टेकर होते हैं, जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते, जिस वजह से कई बार इन्हें लॉस का सामना भी करना पड़ सकता है। सूर्य फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना नेटिव को सोशल भी बनाता है और रिस्क टेकर भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं, अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी रहती हैं, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी ऐसे नेटिव कई बार अपने धन को लगा देते हैं। बात करते हैं इनकी इंडेक्स फिंगर की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी इंडेक्स फिंगर बेशक यह थोड़ी सी सूर्य फिंगर से शॉर्ट नजर आ रही है, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट है, जिस वजह से नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी रहती हैं। इस फिंगर का थिक और स्ट्रांग होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं और लाइफ में स्पिरिचुअल माइंडेड भी रहते हैं। काफ़ी पॉजिटिव इनकी ये फिंगर्स नज़र आ रही हैं। मरकरी फिंगर को अगर देखा जाए तो मरकरी फिंगर यहाँ पर थोड़ी सी लो सेट होती हुई नज़र आ रही है। आपको दिखाना चाहूँगा, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बन रही है, जिसमें आप देख सकते हैं ये सभी फिंगर्स हाई सेट हैं, लेकिन मरकरी फिंगर यहाँ नीचे से शुरू हो रही है, थोड़ी सी लो सेट है, जिस वजह से यह फिंगर सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक नहीं पहुंच पा रही है। यह सूर्य फिंगर का टॉप फैलेंज है, इससे नीचे ही यह फिंगर रह रही है, जिस वजह थोड़ी सी शाई नेचर रहने की संभावनाएं रहती हैं। ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव इस चीज़ का नहीं पड़ता, क्योंकि अगर यह फिंगर बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाए तब यह कम्युनिकेशन स्किल्स में दिक्कत देती है, लेकिन यह फिंगर लंबाई में अच्छी है, इस वजह से इनके कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर रहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बन रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका सूर्य पर्वत, शनि पर्वत और गुरु पर्वत तीनों ही काफ़ी हाई सेट हैं, तीनों को बहुत अच्छी स्पेस मिल पा रही है। मरकरी का जो एरिया थोड़ा सा लो सेट होने की वजह से स्पेस थोड़ी सी इस माउंट को कम मिल पा रही है।
लेकिन यह एरिया उभरा हुआ है और यहाँ पर आपको खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। कुछ इस तरह की छोटी छोटी खड़ी रेखाएं बुध पर्वत के ऊपर होना इसे बहुत ज्यादा पॉजिटिव बना देता है। इस तरह की रेखाएं होने से नेटिव के भीतर काफी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज आ जाती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से भी लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत इनके भीतर रहती है। तो यहाँ पर इनका बुध पर्वत इन रेखाओं की वजह से काफी अच्छे रिजल्ट्स देने में कैपेबल रहेगा। बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की। आप देख सकते हैं सूर्य माउंट का जो एरिया है बिल्कुल फ्लैट है, ना ही बहुत ज्यादा उभरा हुआ, ना ही बहुत ज्यादा दबा हुआ, जिस वजह से अच्छा सोशल सर्कल और अच्छी क्रिएटिविटी नेटिव के भीतर रहती है। लेकिन यहाँ पर लंबी सूर्य रेखा का अभाव है। आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य रेखा मौजूद है, लेकिन यह सूर्य रेखा इनकी इस हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर से ही शुरू होती नजर आ रही है। सूर्य रेखा अगर हृदय रेखा से ही शुरू हो रही हो तो ऐसे नेटिव को लाइफ में नेम एंड फेम मिलता जरूर है, लेकिन थोड़ा लेटर एज में चलकर मिलता है। क्योंकि अगर यह रेखा नीचे से शुरू हो, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा यहां से शुरू हो जाए तो यहां से लगभग 35-36 की एज शुरू होती है, तो यहां से नेटिव को फेम मिलने लगता है। लेकिन अगर यही रेखा हार्ट लाइन से ही शुरू होती नजर आए, जैसे आपको यहां पर नजर आ रही होगी, तब व्यक्ति को 55 से बाद की एज में चलकर काफी अच्छी पहचान सोसाइटी में मिल पाती है। ओवरऑल सूर्य माउंट का उभरा हुआ होना, फ्लैट वीक ना होना और सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को काफी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत की, तो यह एरिया हल्का सा वीक होता हुआ और एक लंबी शनि रेखा का यहाँ पर अभाव है। लंबी शनि रेखा किस तरह से होती है आपको बनाकर दिखाना चाहूंगा। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में इस एरिया से कोई रेखा शुरू हो और सीधा यहां तक पहुंच जाए, तो इस तरह की रेखा को हम भाग्य रेखा या शनि रेखा कहते हैं। और जिन लोगों के हाथ में यह रेखा बहुत अच्छी लंबाई में होती है, स्ट्रेट होती है, बिना टूटे फूटे यहां तक पहुंच जाती है, तो ऐसे व्यक्ति काफी लकी होते हैं और लाइफ में बिना मेहनत के काफी कुछ हासिल कर लेते हैं। लेकिन इसके विपरीत जब यह रेखा वीक हो या टूटी फूटी हो या यह रेखा सेंटर से ही शुरू हो, जैसे आपको यहां से यह रेखा स्ट्रेंथ गेन करती नजर आएगी इनके हाथ में, उससे पहले बहुत ही हल्की रेखा है यहाँ पर, और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो लगभग इस एरिया से गेन होती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर नेटिव की एज बनती है लगभग 36 के आसपास की। तो ऐसे व्यक्ति को 36 की एज के बाद समाज में काफी अच्छी पहचान मिलती है और काफी अच्छी तरक्की मिलने की संभावनाएं 36 की एज के बाद बढ़ जाती हैं। तो ओवरऑल भाग्य रेखा का यहाँ पर माइंड लाइन के ऊपर से स्ट्रेंथ गेन करना इनके लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। लेकिन हाँ, जो यहाँ पर इनको प्रोग्रेस है उसमें थोड़ी सी डिले रहने की संभावनाएं इस रेखा की स्ट्रेंथ की वजह से रहेंगी। बात करते हैं इनके बृहस्पति पर्वत की। आप देखेंगे ये जो एरिया मैंने सर्कल किया है यह बृहस्पति का एरिया कहलाता है। अगर यह माउंट ऊपर की तरफ उठा हुआ हो तो ऐसे नेटिव बहुत ही ज्ञानवान होते हैं, काफ़ी अच्छी नॉलेज इनकी रहती है। ऐसे व्यक्ति एजुकेशन के मामले में भी लकी रहते हैं, काफ़ी एजुकेटेड रहते हैं और इवन एजुकेशन के फील्ड में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी के मामले में ऐसे व्यक्ति लकी रहते हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड बन जाते हैं। खास तौर पर 40 वर्ष के आसपास की एज तक पहुँचते पहुँचते स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका रुझान होने लगता है। उसी के साथ साथ एक चीज़ आपको और नजर आएगी, इस अंगूठे के ऊपर बनने वाला यह जो बुद्धाजाई का चिन्ह है, यह भी आप यहाँ पर देख पाएंगे इनके अंगूठे के ऊपर काफ़ी क्लियर बन रहा है। इस तरह का चिन्ह हथेली पर होना नेटिव को काफ़ी अच्छी सिक्स सेंस देता है। ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्रिय सक्रिय रहती है और आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास भी इन्हें बाखूबी होता है। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई एक अच्छे कर्व में यह रेखा नजर आ रही है, जिसकी वजह से थोड़ी इमोशनल नेचर रह सकती है। लेकिन ओवरऑल इनकी माइंड की लाइन काफ़ी स्ट्रांग है, माइंड की लाइन काफ़ी अच्छी लेंथ में है, जिसकी वजह से प्रैक्टिकलिटी भी रहेगी। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी बारीक रेखाओं का होना, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे इनकी हार्ट लाइन से नीचे की तरफ चलने वाली छोटी छोटी ब्रांचेस, इनकी वजह से नेटिव को कई बार जीवन में इमोशनल सेटबैक्स का सामना भी करना पड़ सकता है। अदरवाइज कोई मेजर इशू इनकी हार्ट की लाइन नहीं दर्शा रही
और आप देख सकते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड यहां से शुरू होती हुई इस तरह की रेखा का होना नेटिव की एम्बिशियस नेचर को दर्शाता है। और इस रेखा में से एक और ब्रांच निकलकर एक बाइफोर्क बना रही है। इस तरह का फोर्क जिसे हम राइटर्स फोर्क भी कहते हैं, ऐसा फोर्क हथेली में बनना नेटिव की काफी अच्छी क्रिएटिविटी को दर्शाता है, काफी अच्छी इमेजिनेट करने की पावर को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति की कल्पनाशीलता बहुत अधिक होती है। ऐसा नेटिव अगर कुछ क्रिएटिव करे, जैसे राइटिंग है, डिजाइनिंग है, या किसी भी तरह के आर्ट में रुचि दिखाए, तो उसमें बहुत अच्छी सक्सेस मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ओवरऑल थोड़ी सी ओवर इमेजिनेशन रहेगी और माइंड लाइन थोड़ी सी झुकी हुई है, जिस वजह से बहुत ज्यादा सोचने की, कल्पनाएं करने की हॉबी भी ऐसे व्यक्ति की रहती है। यह रेखा एक दो जगह से कटती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस भी हो सकता है, थोड़ा स्ट्रेस रहने की संभावनाएं इस तरह की रेखा, झुकी हुई रेखा की वजह से भी रहती हैं। लेकिन ओवरऑल कोई मेजर इशू यहाँ पर इनकी माइंड की लाइन भी नहीं दर्शा रही। अगर हम लाइफ लाइन की बात करें तो आप देखेंगे लाइफ लाइन काफी अच्छी लंबाई में है, इस वजह से एज इनकी काफी लंबी रहने वाली है, लगभग 80 के आसपास की एज रहने की संभावनाएं। और यह रेखा और माइंड की लाइन के बीच में गैप का होना नेटिव को थोड़ी जिद्दी पर्सनालिटी भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े से रिबिलियन होते हैं और जिस काम को करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव इनकी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में बनने वाला गैप दर्शा रहा है। काफी सारी प्रोग्रेस लाइंस इनकी जीवन रेखा के ऊपर आपको नजर आएंगी। आप देख सकते हैं ऐसी छोटी छोटी ब्रांचेस जो इनकी इस जीवन रेखा से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं। ऐसी ब्रांचेस का होना जीवन में होने वाली निरंतर तरक्की को दर्शाता है। ऐसी ब्रांचेस जितनी ज्यादा होती हैं जीवन रेखा के ऊपर, ऐसे व्यक्ति उतनी ज्यादा प्रोग्रेस लाइफ में करते हैं। तो यह बहुत ही शुभ रेखाएं होती हैं। मंगल पर्वत को देखा जाए तो मंगल रेखा इनके हाथ में मौजूद है और मंगल का जो एरिया है यह उभरा हुआ है, थोड़ी सी एग्रेसिव और एनर्जेटिक नेचर रहेगी। यह रेखा हाथ में होना नेटिव को प्रॉपर्टी के मामले में लकी बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनके शुक्र पर्वत की तो यह जो एरिया है आप देख सकते हैं उभरा हुआ है। जो वीनस का एरिया अगर उभरा हुआ हो तो ऐसे नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की रेखाओं का होना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को मैरिड लाइफ में कुछ दिक्कतें महसूस हो सकती हैं। कई बार मैरिज का डिले होना या आफ्टर मैरिज कुछ इंस्टेबिलिटी और ईगो क्लैशेस होते रहना, इस तरह की संभावनाएं ये रेखाएं बढ़ा देती हैं। और अगर हम देखें इनके चंद्र पर्वत को तो यह जो एरिया है आप देख सकते हैं काफी क्लियर है। बेशक यहाँ पर इनकी जो माइंड लाइन है वो पहुंच रही है, जिस वजह से ओवर इमेजिनेशन रहेगी, लेकिन मून एरिया के ऊपर बहुत ज्यादा रेखाएं ना होना एक पॉजिटिव साइन रहता है। ऐसे व्यक्ति की मेंटल स्टेबिलिटी काफी स्ट्रांग हो जाती है। और चंद्र पर्वत पर ऐसी रेखाएं, बारीक रेखाएं यहाँ से ऊपर की तरफ चलना काफी सारी यात्राओं को भी इंडिकेट करता है। लंबी दूरी की यात्राएं इनके जीवन में काफी अधिक रह सकती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।